ट्रेडिंग सुनने में तो लगता है बड़ा आसान है ना, बस खरीदा बेचा और हो गया। पर असल में ज्यादातर लोगों के लिए ये शायद सबसे मुश्किल कामों में से एक है। ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ सही स्टॉक चुनने या कोई चार्ट पढ़ने की बात नहीं है? देखिए, हमारे आज के जो सोर्स हैं मार्क डगलस, उनकी किताब द डिसिप्लिन ट्रेडर कुछ और ही कहती है। उनका मानना है कि ट्रेडिंग में सक्सेस का आप मानिए करीब 80% हिस्सा साइकोलॉजी का है, सिर्फ स्ट्रैटेजी का नहीं। आज हम इसी किताब के कुछ बहुत जरूरी हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारा मकसद यह है कि ट्रेडिंग की जो मनोवैज्ञानिक उलझनें हैं उनको समझें, और ये भी कि एक कामयाब ट्रेडर बनने के लिए कैसी सोच, कैसी मानसिकता चाहिए। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये ट्रेडिंग का माहौल बाकी दुनिया से इतना अलग क्यों है, क्यों हमारे नॉर्मल तरीके यहाँ फेल हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले डगलस इस बात पर काफी जोर देते हैं कि ट्रेडिंग का माहौल, जिसे वो मार्केट एनवायरनमेंट कहते हैं, वो किसी भी दूसरे सोशल माहौल से एकदम अलग है। क्या खास है इसमें? क्यों है ये इतना अलग? बिल्कुल, ये एक बहुत ही फंडामेंटल पॉइंट है जो डगलस उठाते हैं। वो कहते हैं कि बाजार जो है वो पूरी तरह से असंरचित है, अनस्ट्रक्चर्ड। असंरचित मतलब कोई तय ढांचा नहीं है। सोचिए, हमारी रोज की जिंदगी में कितने स्ट्रक्चर हैं। ऑफिस के नियम हैं, ट्रैफिक लाइट्स हैं, समाज के तौर तरीके हैं। ये सब हमें गाइड करते हैं कि क्या करना है, कब रुकना है, कैसे बिहेव करना है। हाँ सही है। बाजार में ऐसा कुछ नहीं है। कोई बॉस नहीं है जो आपको बताए, कोई तय नियम नहीं है जो आपको गलत ट्रेड लेने से रोक दे। तो पूरी आजादी हुई। पर ये तो सुनने में अच्छा लगता है। हाँ, लगता तो है, पर यही आजादी खतरनाक हो सकती है। डगलस कहते हैं कि बाजार परपेचुअल मोशन में है, मतलब लगातार चलता रहता है। मौके बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। और सबसे जरूरी बात, बाजार हमेशा सही होता है। आप मार्केट से आर्ग्यू नहीं कर सकते। अच्छा। और इसमें ना प्रॉफिट और लॉस की अनलिमिटेड पोटेंशियल है, कोई सीमा नहीं। तो ये सारी चीजें, कोई स्ट्रक्चर नहीं, लगातार मूवमेंट, अनलिमिटेड संभावना, ये मिलकर एक बहुत जबरदस्त साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाती हैं। अच्छा। जहां समाज में बाहरी ताकतें जैसे नियम या लोग हमारे व्यवहार को कंट्रोल करते हैं, वही ट्रेडिंग में सफलता पूरी तरह से आपके अंदरूनी कंट्रोल यानी सेल्फ कंट्रोल पर टिकी है। ये तो बड़ा दिलचस्प है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे वो तरीके जो हम आम जिंदगी में यूज करते हैं, जैसे किसी चीज पर जोर देना या हालात को बदलने की कोशिश करना, वो ट्रेडिंग में काम नहीं आते। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। डगलस यही समझाते हैं। हम बचपन से सीखते हैं कि अगर कुछ चाहिए तो मेहनत करो, जोर लगाओ, बाहरी दुनिया को बदलो। हाँ, जैसे स्कूल में अच्छे नंबर चाहिए तो ज्यादा पढ़ो। बिल्कुल, प्रमोशन चाहिए, ज्यादा काम करो। हम बाहरी चीजों को कंट्रोल करना सीखते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में ये सोच एकदम उल्टी पड़ जाती है। बाजार आपकी इच्छाओं की, आपकी जरूरतों की, आपकी मेहनत की कोई परवाह नहीं करता। उसे कंट्रोल करने की कोशिश करना मतलब हवा में मुक्के मारने जैसा है। अच्छा। डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में एकमात्र चीज जिसे आप सच में कंट्रोल कर सकते हैं वो है आप खुद। आपकी सोच, आपकी रिएक्शंस, आपके एक्शंस। बाजार को जीतने की कोशिश छोड़नी होगी। ओके। उसके साथ अडेप्ट करना सीखना होगा। अडेप्टेशन ही कुंजी है। मतलब बाजार के फ्लो को समझो और उसके हिसाब से चलो। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये बाहरी माहौल की बात तो समझ आई कि वो कितना अलग है, लेकिन डगलस अंदरूनी चुनौतियों पर, मतलब हमारे अपने अंदर की बातों पर भी बहुत जोर देते हैं। उन्होंने डर का जिक्र किया है, खासकर नुकसान होने के डर का। मुझे लगता है यहाँ बात वाकई काफी गहरी हो जाती है। डर शायद सबसे बड़ा फैक्टर है इस पूरे खेल में। अच्छा। डगलस एक बहुत ही पावरफुल बात कहते हैं कि नुकसान का डर असल में नुकसान करवाता है। ये तो विरोधाभासी लगता है। डर है तो नुकसान से बचना चाहिए ना? हाँ, लगता है। पर सोचिए, जब आप नुकसान से बहुत ज्यादा डरते हैं तो क्या होता है? आप या तो ट्रेड लेने में हिचकिचाते हैं, भले ही आपकी स्ट्रैटेजी कह रही हो कि यह सही मौका है। हाँ, ऐसा होता है। या फिर आप जल्दी से छोटे प्रॉफिट लेकर निकल जाते हैं और बड़ा मोह मिस कर देते हैं। या सबसे बुरा, हाँ, आप एक लॉस वाले ट्रेड को बहुत देर तक पकड़े रहते हैं, इस उम्मीद में कि वो वापस आएगा, क्योंकि आप लॉस बुक ही नहीं करना चाहते। क्योंकि वो नुकसान मानना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वो मानना पड़ेगा कि आप गलत थे। ये डर आपकी सोच को, आपके डिसीजन मेकिंग को पैरालाइज कर देता है। डगलस तो कॉन्फिडेंस को भी एक तरह से डर की गैर मौजूदगी की तरह देखते हैं, कम से कम ट्रेडिंग के कॉन्टेक्स्ट में। और ये डर सिर्फ पैसों के नुकसान का ही नहीं है शायद। आपने बताया, डगलस ने अपनी कहानी भी बताई है कि कैसे उन्होंने सब कुछ खो दिया था। क्या ये डर हमारी गहरी मान्यताओं, बिलीफ से भी जुड़ा है, जैसे पैसे को लेकर हमारी सोच या गलत साबित होने का डर? बिल्कुल।
डगलस अपनी वो दर्दनाक कहानी, अपना घर, कार सब खो देना, वो इसलिए शेयर करते हैं ताकि वो दिखा सकें कि असली लड़ाई बाहर नहीं थी, अंदर थी। अच्छा। उन्हें यह एहसास हुआ कि उनका डर मार्केट की चाल का नहीं था, डर था अपनी खुद की रिएक्शंस को कंट्रोल न कर पाने का, सही टाइम पर सही एक्शन ना ले पाने का। मतलब अपने आप पर भरोसे की कमी, सेल्फ ट्रस्ट की कमी। और ये सीधे तौर पर हमारी गहरी मान्यताओं, हमारे बिलीफ से जुड़ा है। सोचिए, अगर आपके मन में कहीं बैठा है कि पैसा सिर्फ बहुत ज्यादा मेहनत और तकलीफ से ही कमाया जा सकता है, हाँ। तो ट्रेडिंग में अगर अचानक बड़ा प्रॉफिट हो जाए तो आप शायद असहज हो जाएंगे और अनजाने में कुछ ऐसा कर बैठेंगे कि वो प्रॉफिट चला जाए। अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। या अगर आपको गलत साबित होने से बहुत डर लगता है तो आप लॉस वाले ट्रेड को काटेंगे ही नहीं, क्योंकि वो स्वीकार करना होगा कि आप गलत थे। ट्रेडिंग की जो हकीकत है कि लॉस तो होगा, गलत होना तो आम बात है, वो हमारी इन पुरानी सामाजिक मान्यताओं से बुरी तरह टकराती है। ये तो वाकई बहुत गहरी बात है। मतलब हमारी जो प्रोग्रामिंग है वही ट्रेडिंग के माहौल के खिलाफ काम कर सकती है। उन्होंने अवास्तविक उम्मीदों का भी जिक्र किया है ना, ये सोचना कि ट्रेडिंग मतलब रातों रात अमीर बनने का आसान तरीका है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है, खासकर नए ट्रेडर्स के लिए। बाजार शुरू में कभी कभी बहुत आसान लग सकता है, हो सकता है आपके पहले कुछ ट्रेड लक से प्रॉफिट में चले जाएं। हाँ, होता है ऐसा। डगलस कहते हैं कि बाजार ना टाइम, एफर्ट और रिवॉर्ड के हमारे नॉर्मल आइडिया को बिगाड़ देता है। हाँ। आपको लगता है कि अरे बिना ज्यादा मेहनत के पैसा बन रहा है, ये तो बहुत आसान है। और फिर उम्मीदें बढ़ जाती हैं। बिल्कुल, ये शुरुआती सफलता अवास्तविक उम्मीदें जगाती है। आपको लगता है आप मार्केट को समझ गए हैं, लेकिन जब मार्केट अपना असली रंग दिखाता है, जब लॉस होने लगते हैं, हाँ। तो ये उम्मीदें टूट जाती हैं। और फिर ट्रेडर हताश हो जाता है, उसे लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और उसे गंभीर मनोवैज्ञानिक चोट पहुंचती है। वो फिर और ज्यादा रिस्क लेने लगता है लॉस रिकवर करने के चक्कर में, और सिचुएशन और बिगड़ जाती है। ये तो एक दुष्चक्र जैसा है। डर, गलत मान्यताएं, अवास्तविक उम्मीदें, ये सब मिलकर ट्रेडर को फंसा लेते हैं। तो फिर डगलस के हिसाब से इस चक्र से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? एक अनुशासित ट्रेडर कैसे बना जाए? ये सिर्फ स्टॉप लॉस लगाओ या लॉस जल्दी काटो जैसी ऊपरी सलाह से तो ज्यादा गहरी बात होगी। निश्चित रूप से अनुशासन सिर्फ नियमों को फॉलो करना नहीं है, ये एक पूरी मानसिकता है, एक माइंडसेट है जिसे डेवलप करना पड़ता है। डगलस एक प्रोसेस बताते हैं। पहला और सबसे जरूरी कदम, अपने ट्रेडिंग के हर रिजल्ट की पूरी जिम्मेदारी लेना। पूरी जिम्मेदारी मतलब कोई बहाना नहीं? कोई बहाना नहीं। बाजार को दोष देना, ब्रोकर को दोष देना, बुरी किस्मत को दोष देना, ये सब बंद करना होगा। जब तक आप बाहरी चीजों को दोष देते रहेंगे, आप कभी अपने अंदर बदलाव नहीं ला पाएंगे। ये सुनने में आसान लगता है, हाँ, पर करना मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल। इसे सच में महसूस करना और अपनाना बहुत बड़ा कदम है। ठीक है, पूरी जिम्मेदारी लेना पहला कदम, और इसके बाद? दूसरा कदम है अपने मानसिक वातावरण को समझना और उसे मैनेज करना। डगलस कहते हैं कि हमारी मान्यताएं, हमारी यादें, हमारे पिछले अनुभव, खासकर दर्दनाक अनुभव जैसे बड़े लॉस, ये सब सिर्फ विचार नहीं है, ये एक तरह की एनर्जी के रूप में हमारे अंदर मौजूद है। एनर्जी? हाँ, और ये एनर्जी हमारी परसेप्शन को, हम बाजार को कैसे देखते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं, उसको रंग देती है। अगर आपके मन में लॉस का डर, जो एक तरह की नेगेटिव एनर्जी है, बैठा हुआ है, तो आप हर मौके में खतरा ही देखेंगे। तो सवाल ये है कि इन गहरी जड़ों वाली मान्यताओं और एनर्जी पैटर्न्स को बदला कैसे जाए? ये कोई स्विच दबाने जैसा तो है नहीं? बिल्कुल नहीं। यहीं पर डगलस नई सोच पद्धतियों, थिंकिंग मेथोडोलॉजीज को सीखने की बात करते हैं। हाँ, मुझे याद है उन्होंने फायर वॉकर्स का उदाहरण दिया था, जो लोग दहकते कोयलों पर चलते हैं। वो कैसे कर पाते हैं? क्या वो अपनी सामान्य मान्यता कि आग जलाती है को किसी तरह साइड में रख देते हैं? क्या ट्रेडिंग में भी कुछ ऐसा ही करना है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। फायर वॉकर्स का उदाहरण यही दिखाता है कि इंसान अपनी मान्यताओं को बदलकर कुछ भी कर सकता है। ट्रेडिंग में भी यही करना है। आपको वो मान्यताएं बनानी और मजबूत करनी है जो ट्रेडिंग में सक्सेस के लिए जरूरी हैं, और उन मान्यताओं को कमजोर करना है जो रुकावट डाल रही हैं। और ये होगा कैसे? डगलस जोर देते हैं कि आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन कोई पैदाइशी गुण नहीं है, ये एक सीखा हुआ स्किल है। इसे प्रैक्टिस से डेवलप किया जाता है। प्रैक्टिस से कैसे? अपने बनाए हुए ट्रेडिंग नियमों का लगातार और सख्ती से पालन करके। चाहे आपका मन कुछ भी कहे, चाहे कितना भी डर लगे या लालच आए,
हर बार जब आप नियम तोड़ते हैं, आप अपने सेल्फ ट्रस्ट को कमज़ोर करते हैं। हर बार जब आप नियम का पालन करते हैं, खासकर मुश्किल सिचुएशन में, आप इसे मजबूत करते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है लॉस को स्वीकार करना बिना किसी नेगेटिव भावना के। बिना नेगेटिव भावना के मतलब गुस्सा, निराशा के बिना? हाँ, गुस्सा, निराशा, शर्म, खुद को कोसना, ये सब आपकी मेंटल एनर्जी बर्बाद करते हैं और आपके अगले ट्रेड पर असर डालते हैं। डगलस ने ये सबक तब सीखा जब उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था। उस अनुभव ने उन्हें भावनात्मक रूप से लॉस से डिटैच होना सिखाया। अच्छा। जब आप लॉस को बिना नेगेटिविटी के स्वीकार कर लेते हैं, तो आपका दिमाग शांत रहता है। आप बाजार को ज़्यादा ऑब्जेक्टिवली देख पाते हैं, अगले मौके को पहचान पाते हैं। क्या उन्होंने इसे हासिल करने के लिए कुछ ठोस तरीके या अभ्यास भी बताए हैं? क्योंकि ये सब सुनने में तो ठीक है, पर असल में करे कैसे? हाँ, उन्होंने कुछ अभ्यास सुझाए हैं, जैसे अपनी विरोधाभासी मान्यताओं को पहचानना। आप एक तरफ कहते हैं मैं एक सफल ट्रेडर बनना चाहता हूं, लेकिन अंदर ही अंदर शायद ये भी मानते हैं कि मैं कभी ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता। हाँ, ऐसे विरोधाभास होते हैं। तो इन विरोधाभासों, मैं हूं वाले कथन को लिखना और उन पर काम करना जरूरी है। एक और अभ्यास है सेल्फ डिसिप्लिन का अभ्यास। जानबूझकर रोज कोई ऐसा छोटा काम करना जो आपको पसंद नहीं है या जिसे आप टालते रहते हैं। अच्छा, इससे क्या होगा? इसका मकसद है अपनी इच्छा शक्ति को ट्रेन करना। जैसे जिम में मसल्स बनाते हैं, वैसे ही विल पावर को ट्रेन करना। इन तकनीकों का लक्ष्य है आपकी मेंटल एनर्जी को मैनेज करना, लिमिटिंग बिलीफ्स को बदलना और पिछले लॉस से जो साइकोलॉजिकल डैमेज हुआ है उसे ठीक करना, ताकि वो भविष्य में डर बनकर आपको परेशान ना करें। ये वाकई एक अंदरूनी सफर जैसा लगता है। अच्छा, एक और पहलू जिस पर डगलस बात करते हैं वो है कि कीमतें असल में ऊपर नीचे क्यों होती हैं। क्या वो किसी इकोनॉमिक थ्योरी या खबर की बात कर रहे हैं या यहाँ भी साइकोलॉजी ही मेन है? यहाँ भी साइकोलॉजी ही सेंटर में है। डगलस का तर्क है कि ट्रेडर्स अक्सर कीमतों के उतार चढ़ाव के लिए जो कारण बताते हैं, कोई खबर आ गई, कोई रिपोर्ट आ गई, वो या तो अप्रासंगिक होते हैं या सिर्फ बाद में घड़े गए बहाने होते हैं। अच्छा, तो असली कारण क्या है? असलियत में कीमतों की चाल लगभग पूरी तरह से कलेक्टिव साइकोलॉजी से तय होती है। ये खरीदारों और विक्रेताओं के बीच पावर का बैलेंस है। वो भविष्य को लेकर अपनी अपनी मान्यताओं और उम्मीदों के आधार पर फैसले ले रहे हैं। मतलब अगर ज्यादा लोग सोचते हैं कि कीमत बढ़ेगी और वो खरीदने लगते हैं तो कीमत बढ़ती है। जब ज्यादा लोग मानते हैं कि कीमत गिरेगी और वो बेचने लगते हैं तो कीमत गिरती है। ये डर और लालच का एक बड़ा खेल है जो कलेक्टिव लेवल पर चल रहा है। तो इसका मतलब है कि सफल ट्रेडर बनने के लिए हमें पूरी भीड़ की साइकोलॉजी को समझना होगा। ये कैसे मुमकिन है? डगलस कहते हैं कि आपको हर एक ट्रेडर के दिमाग में क्या चल रहा है ये जानने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको ग्रुप बिहेवियर के पैटर्न को समझना होगा। वो महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदुओं, सिग्निफिकेंट रेफरेंस पॉइंट्स की पहचान करने की बात करते हैं। ये क्या होता है? ये कीमत के वो लेवल होते हैं जहां बहुत सारे ट्रेडर्स की उम्मीदें और मान्यताएं टकराती हैं, जैसे पुराने हाई या लो या कोई खास मूविंग एवरेज। इन लेवल्स पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, उससे आपको अंदाजा लगता है कि कलेक्टिवली ट्रेडर क्या सोच रहे हैं, किसका पलड़ा भारी है, खरीदारों का या विक्रेताओं का। अच्छा, पैटर्न देखना है। हाँ, और सबसे जरूरी है संभावनाओं में सोचना, निश्चितता में नहीं। कोई भी ट्रेड 100% श्योर नहीं होता। सफल ट्रेडर वो है जो समझता है कि उसकी स्ट्रैटेजी उसे बस एक एज, एक संभावना दे रही है, और वो उस संभावना के पक्ष में होने पर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड लेता है, ये जानते हुए कि कुछ ट्रेड गलत भी होंगे। तो ये भीड़ की सोच और डर के आधार पर उनकी अगली चाल का अंदाजा लगाने जैसा है, पर पूरी निश्चितता के बिना। एग्जैक्टली। तो कुल मिला के अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग में लगातार सफलता हासिल करना मार्केट को प्रिडिक्ट करने से कहीं ज्यादा खुद पर काबू पाने का खेल है। ये बाहर की दुनिया से ज्यादा अंदर की दुनिया की लड़ाई है। आपने एकदम सही समझा। डगलस का यही कोर मैसेज है। एक औसत ट्रेडर से एक लगातार सफल ट्रेडर बनने की जो जर्नी है, वो एक गहरे मनोवैज्ञानिक बदलाव की जर्नी है। इसमें आपको अपने डर का सामना करना सीखना होगा, अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को जड़ से बदलना होगा, रॉक सॉलिड डिसिप्लिन बनाना होगा, और मार्केट की इस अनोखी बेलगाम अनस्ट्रक्चर्ड दुनिया के साथ तालमेल बिठाना सीखना होगा। ये स्ट्रैटेजी या एनालिसिस से पहले मन का खेल है, एक इनर गेम जिसे जीतना जरूरी है। बिना सही माइंडसेट के दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी बेकार है। मार्क डगलस के काम से एक आखिरी विचार जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है, उन्होंने कहीं इशारा किया है कि अक्सर जो चीज़ हमें बेहतर रिजल्ट पाने से रोकती है
वो ये नहीं है कि हम क्या नहीं जानते, बल्कि वो है जो हम सोचते हैं कि हम जानते हैं। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। हमारी अपनी पुरानी धारणाएं, हमारे अपने सिद्धांत ही नई संभावनाओं का रास्ता रोक देते हैं। शायद सबसे मुश्किल कदम यही मानना है कि हमारे मौजूदा नजरिए की भी सीमाएं हैं और हमें हमेशा सीखने और बदलने के लिए तैयार रहना होगा।